अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी लाइफ में। अच्छा, तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो था दिन डे 1 था, जब हम लोग जो है ना अपने गांव आए हुए थे। और ये एक अदद, आपने अगर मेरे व्लॉग को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे घर में ना एक अदद बिल्ली भी है, तो जो कि बड़ी मस्त हो गई है। पहले तो बिल्कुल आ नहीं रही होती थी, अब जो है ना सही मतलब मज़े की, अब इवन कमरों में भी आ जाती है। और मुझे ना इससे थोड़ी चिढ़ होती थी, लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा यार कुछ नहीं होता, इट्स ओके। और वो इतनी माशाल्लाह क्यूट है ना। खैर, तो बड़ा अच्छा दिन गुजरने के बाद जो है ना हम लोगों ने फिर रात को डायरेक्ट रात पे ही आ गई, क्योंकि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और जो है ना ये फिर मेरे जो इन लॉज थे उन्होंने फिर खाना किया हुआ था, पुलाव बनाया था, सैलेड, चटनी और जो है ना चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी। तो सब ने जो है ना मिलकर जो है ना बनाई, और इतना मज़ा आ रहा था। मतलब काफ़ी अर्से बाद, वैसे तो सिर्फ हम दो ही होते हैं जो बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, दैट्स इट। मतलब इस तरह ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे पर्सनली ज़्यादा मज़ा आता है जब सारे के सारे जो है ना एक साथ बैठ जाएं और मतलब गपशप लगाएं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। खैर, तो ये खाने शाने के बाद जो है ना, ये मेरी देवर की ना बेटी थी, और उसने ना इतने सारे मेरे लिए ना कार्ड्स बनाए उसके कार्ड से। तो इसमें ना मतलब उसने इतने, मतलब इसमें कुछ में चीज़ भी थी, चीज़ बेसिकली क्या, कोई टॉफ़ी हो गई, कोई बबल हो गया, इस तरह की चीज़ें थी। और जो है ना मतलब बड़ी क्यूट, और उसने इतने बनाए हुए थे, और मैं एक एक करके खोल रही थी, क्योंकि मुझे ना उसका दिल नहीं वो करना था कि बस ठीक है मैंने देख लिया। और इसमें ना लिखा हुआ था आई लव, जैसे बेस्ट चाची है, शी बेस्ट चाची है, ही बेस्ट चाची है, ही वेरी मच चाची, मतलब इस तरह की बातें। और वो मतलब बड़ा क्यूट लग रहा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा थी। अब जैसे आई लव चाची, चाची, और ये मुझे बनाया हुआ था, मैंने बैलून पकड़े हुए हैं। तो इस तरह के ना इतने सारे थे, इतने सारे थे जो बात। खैर, तो उसके बाद मैंने जो है ना अगले दिन ही आ चुके, तो बस फिर जो है ना मैंने अपने घर गई थी। अपने घर जाकर अम्मी से मिली, सबसे मिली, और छोटी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी। और वो माशाल्लाह जो है ना इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, काफ़ी टाइम बाद उसको देखा है तो काफ़ी मतलब बड़ी हो गई थी। और वो इतनी एक्साइटेड थी ना, वो फल्ला बच्चे तो बिल्कुल चीज़ छोड़ते ही नहीं हैं, बिल्कुल चीज़ नहीं छोड़ते ना। और वो इतने मतलब मज़े से माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब एक एक को चीज़ भी दे रही थी, और ये मतलब बड़ा अच्छा गया था। खैर, गपशप लगाया, खाना शाना खाया। फिर शाम के टाइम ना मेरे घर वालों को ना, हम सबको बल्कि आलू पापड़ बड़े पसंद है, आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद होंगे। तो शाम की चाय के साथ हमने आलू पापड़ और समोसे, समोसे गाँव के मेरे ना बेस्ट समोसे हैं। तो खैर वो चटनी शटनी डाल कर, और बड़ा मज़ा आया। मतलब मेरे तो बहन भाई सारे माशाल्लाह सारे इकट्ठे थे, और जब वो इकट्ठे होते हैं तो यार एक अलग ही लेवल होता है। आई एम श्योर जब आप लोग भी सारे इकट्ठे होंगे तो बड़ा मज़ा आता होगा। तो खैर बाद जो है ना बस मैं घर आ गई थी। फिर घर आने के बाद फिर मैंने मेहंदी लगवाई, और क्योंकि अगले दिन ईद थी तो मैंने ना इस तरह की एक डिज़ाइन देखा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इस बार ना मैं हमेशा पतली मेहंदी लगाती हूँ, बड़ी बारीक, लेकिन इस बार मेरा दिल था कि मैं थोड़ी मोटी मोटी ना मेहंदी लगाऊँ। तो खैर मैंने इस तरह की मेहंदी लगाई। और एक तो बिल्कुल भी आजकल अच्छी मेहंदी नहीं मिलती। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई पता हो कि अच्छी मेहंदी का नाम कौन सा है, अच्छी मेहंदी के बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनका ना कुछ टाइम बाद ऐसे रंग ना ख़राब सा होने लग जाता है, और जो है ना या वो जैसे धोते जाए ना हाथ, तो वो फिर हाथ से ना वो मेहंदी निकलती रहती है। बहरहाल तो फिर बस जो है ना अब निकलती भी रहे, क्या हो गया, लेकिन मैंने जो है ना मेहंदी लगानी थी। लेकिन मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह मेहंदी का कलर ना हमेशा से बहुत बहुत ही प्यारा मतलब कलर आता है ना। अच्छा, फिर मैंने तो लगाई, साथ मेरी जो ये देवर की बेटियाँ उन्होंने भी माशाल्लाह लगाई। उनके छोटे छोटे हाथ थे, और उसके ऊपर जो है ना उन्होंने मेहंदियाँ लगाई हुई थी, बड़ी क्यूट लगाई थी। और वो तो सुबह को ही चले गए थे। खैर, तो हमारा जो माशाल्लाह कुर्बानी का जो जानवर था वो भी आ गया था घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। और जो है ना बस ये एक होता है कि अल्लाह मियाँ की राह में हम लोगों ने कुर्बान करना है जानवर। तो बहरहाल माशाल्लाह माशाल्लाह में बहुत अच्छा मिल गया था। और ना ये बड़ा था कि ये सर मारता होता था अपना ना, टकरें लगाता होता था। बहरहाल तो बस इस तरह का टाइम था। बस फिर उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो बस फिर मैं सोने चली गई। सुबह के टाइम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के टाइम जब हम नमाज़ के लिए उठे, तो इतनी शदीद बारिश और इतनी ज़्यादा जो बस अब कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और मतलब एकदम घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था, और वो जो है ना
वो हवाओं की वजह से इतना गंदा हो गया जो बस। फिर खैर जल्दी जल्दी सुबह जब उठे तो हम लोगों ने अपना पहले घर साफ़ किया। उसके बाद ना मेरी छोटी ईद पे भी ये होता था, मैंने आप वीडियो शेयर की थी, हम लोग ना बनाते हैं घोड़ी वाली सेवियाँ। अब पता नहीं आप में से कौन जानता है, तो ये भाई बनाते होते हैं हमारे घर में। और सीरियसली शक्कर इसके ऊपर डाल के, देसी घी डाल के ना, एक बड़ा सा ही बर्तन लेने, तो उसमें बैठ के सारे के सारे ना बैठ के वो खाते होते हैं। और यकीन करें वो इतना मज़े का लगता है। मैंने कभी भी अपने मायके में अपनी अम्मी के घर नहीं खाया था, लेकिन यहाँ खाया तो बस सीरियसली आई लव इट। खैर तो ईद का दिन था तो बच्चे जो है ना बिल्कुल तैयार श्यार हो गए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर की रौनकें हैं, और ये जो है ना रौनक बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर उसके बाद जो है ना बस फिर अब हम लोग भी तैयारी शारी करने चले गए। तो ये मेरा ड्रेस था ईद के फर्स्ट डे का। मैंने ये सना सफ़ीनाज से जस्ट शर्ट ली थी, ठीक है। ये मुझे 2000 के अराउंड पड़ी थी, क्योंकि 50% ऑफ पे थी ना, आई थिंक 2100 के इस तरह की कुछ था। तो खैर ये शर्ट थी सिंपल से, मतलब बड़ी अच्छी, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी थी, और ऑर्गेन्जा के ना पैच भी हैं, बल्कि पैचेस हुए पड़े थे, और नेक पे ना इस तरह की डिटेलिंग हुई पड़ती है। और जो इसका मेन था ना, इसका कपड़ा बड़ा सॉफ्ट था, ये लॉन इतनी सॉफ्ट थी। और ये मेरी मेहंदी का कलर कुछ इस तरह मैं अब दिखाना चाह रही थी। दूसरे हाथ का भी मैंने दिखा दी, मैंने कहा क्यों भाई तुम क्यों पीछे रहो, दूसरा हाथ भी दिखाओ। खैर तो इसके साथ जो मैंने पेयर किया था ना, शर्ट जो थी, सॉरी दुपट्टा जो था, वो मेरे पास मेरे अपने, जब मैं अपनी शादी के जब मैं कपड़े ले रही थी तब मुझे ये दुपट्टा बड़ा अच्छा लगा था। तो एक मैंने ऑफ वाइट में और एक मैंने ब्लैक में लिया हुआ था। तो ये कुछ इस तरह का था, और मैंने इसके साथ ये पहना था, और इसके साथ मैंने ना सिंपल प्लेन सी ना टाइट्स यूज़ की हैं, क्योंकि और ये जो दुपट्टा है ना इतना प्यारा था उस टाइम, तो ये बड़े मतलब आए हुए थे, तो ये मेरे पास खैर था। तो इसके ना सारे बॉर्डर के ऊपर जो है ना मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी थी। इवन जो दामन पे जो इसका होता है, दामन तो नहीं बस क्या बॉर्डर जो साइड वाले होते हैं उन पे बड़ी अच्छी हुई पड़ी थी, और अंदर भी इनके ना बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी थी। तो खैर इसको मैंने पेयर किया था उसके साथ, किसके साथ, टाइट के साथ ये मैंने ड्रेस पहना हुआ था, तो मैं ये दिखा रही थी। खैर तैयारी शरी करने के बाद जो है ना, फिर वही वाली बात है कि पहला दिन है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। पहला दिन था तो ये सारे मर्दों का ही काम था हमारी तरफ। तो ये ईद ही बेसिकली ना मर्दों की स्टार्ट के लिए होती है, और उसके बाद फिर हमारी होती है, क्योंकि हमने किचन में ही ख्वार होना होता है। तो ये सारे माशाल्लाह हम लोगों ने ना हिस्से कर लिए थे, सब कुछ जिनको जो देना था, क्या होता है जो भी हिसाब था वो सारा कर लिया था। तो खैर दोपहर के खाने में अब हम लोग, ईद है और कुछ गोश्त का ना बने, तो यहाँ हमारे पास ना नमकीन गोश्त बनाया हुआ था, जो कि मेरे देवर ने बनाया था। और साथ ही ना हम लोगों ने ये एक सालन बनाया हुआ था, गोश्त का ही था। तो ये बनाया हुआ था, ये मैंने बनाया था बस। तो ये सब करने के बाद ये मैंने तैयारी करने से पहले ही बनाया हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो बंदे ने सही पसीने पसीने हो जाना था। अच्छा तब जब गोश्त बांट रहे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने कहा चलो यार कुछ मज़े का ना चिकनजी टाइप बना लेते हैं। बारिश हुई थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। खैर तो यहाँ तो जो है ना, यहाँ पर मेरी जो जेठानी थी वो पाए साफ़ कर रही थी। और वैसे तो हम लोग पाए साफ़ करने के लिए दे देते हैं, लेकिन इस बार कोई मतलब सब मसरूफ़ थे, तो हम लोग और काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, तो हम लोगों ने कहा यार जल्दी जल्दी काम करना है। और मेरी जेठानी को ना पाए साफ़ करने आते थे, तो वो साफ़ कर रही थी, और मैं जो ना उनको कंप्लेन दे रही थी और साथ वीडियो भी बना रही थी। तो इस तरह खैर मेरा ये ईद का दिन गुजरा है। और शाम के रात के टाइम तो बस किसी ने कुछ भी नहीं खाया सीरियसली, क्योंकि बिल्कुल फुल थे और गेस्ट भी आ गए थे, तो ब्लॉग करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। और यही मेरा ब्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।